फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे रही आप लोग की दीपावली? मैं आशा करती हूँ कि आप सब की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। एंड सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सभी का, जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ को इतना सारा प्यार और कमेंट्स दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मेरी वेट लॉस जर्नी, प्रेगनेंसी के बाद मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रही। मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, तो आज वही सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो इसमें मैं आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें, कुजीन्स खाना। एंड मैं बिल्कुल भी डाइटिंग में विश्वास नहीं करती और ना मुझसे डाइटिंग होती है। तो जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ देखी है उनको पता होगा कि मैंने ट्वाइस आई बिकेम प्रेग्नेंट। फर्स्ट जो मेरा था वो स्टिल बर्थ था अगस्त 2018 में। एंड सेकंड मेरी प्रेगनेंसी थी 2020 में, अगस्त 2020, वो भी सेम ही मंथ था। तो सेकंड वाज द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टिल बर्थ थी और दोनों में ही मेरा जो वेट गया था वो 105 kg गया था, 105 किलो। एंड दोनों ही टाइम मैं 105 kg से 75 kg में आई थी। एंड इन लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम। हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने में कम हो गया था या 4 महीने में कम हो गया था। मेरे को कम से कम 7 to 8 मंथ्स लगे थे 75 kg आने में। तो आप ऑलमोस्ट ईयर मांग सकते हैं, क्योंकि बीच में आप सिजेरियन हुए थे मेरे दोनों टाइम। इसमें थोड़ा बहुत 2-3 महीने का रेस्ट होता है। तो उस एकदम से आप वो नहीं कर सकते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, एंड ना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं डाइट्स में। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रेगनेंसी तो थी ही मेरी। प्रेगनेंसी के बाद मुझे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी तो मुझे पहले से ही था, और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे पीसीओडी और थायराइड दोनों था। तो यस, मेरा वेट लॉस इन दोनों ही कंडीशंस के साथ हुआ था। दोनों बार मुझे पीसीओडी और थायराइड दोनों ही था। पीसीओडी और थायराइड इरिवर्सिबल होता है, ऐसे मतलब एकदम से वो जाता नहीं है। तो वो उसको आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही उसको आपको क्या और कंट्रोल करना पड़ता है। थायराइड की आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले शुरू करने से पहले मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर पीसीओडी और थायराइड में वेट लॉस इतना मुश्किल क्यों होता है। तभी हम वेट लॉस कर सकते हैं जब हमें पता हो कि वेट लॉस इतना मुश्किल क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीसीओडी में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपको जो इंसुलिन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो एक फ़ैट स्टोरेज हाउस जैसा बन जाता है, फ़ैट स्टोरेज कंटेनर। उसमें फ़ैट एक्यूमुलेट हुए जा रहा है एंड उतनी एनर्जी हमें चाहिए, उतनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो नहीं रही जिस हिसाब से इंसुलिन बन रहा है। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, फ़ैट इकट्ठा होते जा रहा है, जिस वजह से हमें वेट बढ़ रहा है। और यही पीसीओडी में ही क्या होता है, पीसीओडी में अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हुआ, आप वेट बढ़ता रहा, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी खतरा रहता है। जिनको पीसीओडी है, जिन वुमेन्स को पीसीओडी होता है, उनको आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ में भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड में चली जाती है बॉडी, इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है पीसीओडी में। एंड थायराइड में क्या होता है, थायराइड में ये हमारी जो बटरफ्लाई ग्लैंड होती है यहाँ पर, ये थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। तो हाइपोथायराइडिज्म है मुझे। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है, और इससे हमारे मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो। अब देखिए, थायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा है, आपका फ़ैट बर्न नहीं हो रहा है, और पीसीओडी में फ़ैट एक्यूमुलेट हुए जा रहा है। तो एक में फ़ैट एक्यूमुलेट हो रहा है, दूसरा उसे बर्न नहीं करने दे रहा। दोनों डिजीज़ में इसीलिए जो वेट कम करना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़े। हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली हमारा वेट लॉस भी होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी जाएगी। हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो एनर्जी बर्न होएगी, और फिर एनर्जी बर्न होकर जो हमारा फ़ैट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको भी बर्न करेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है वेट लॉस करने का जो मैंने अपनाया था।
अब हम मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि गर्म पानी पीने से आपका फैट कट होता है। आपका मेटाबॉलिक रेट ठंडे पानी से बढ़ता है, या आप विंटर्स हैं तो आप नॉर्मल पानी पीजिए। ऐसा कहीं नहीं होता कि गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है नॉर्मल पानी, विंटर्स में आप नॉर्मल पानी प्रेफर कर सकते हैं, गर्मियों में गर्म पानी से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। एंड शुगर, नो रिफाइंड शुगर, बिल्कुल भी शुगर और स्वीट से थोड़ी टाइम के लिए दूरी बना लीजिए प्लीज़। उससे आपका थायराइड एंड पीसीओडी दोनों ही कंट्रोल होंगे। एंड सेकेंड इज़ विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं। अभी विंटर्स का मौसम है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने में सभी को अच्छा लगता है। ऑरेंज खाइए, एंड क्या बोलते हैं उसको, माल्टा खाइए। एंड सेकेंड है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विंटर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इजीली सबको मिल जाती हैं, एंड उसको लीजिए आप। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। क्या क्या आपको लेना है? आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको चीनी से दूर रहना है, चीनी, गुड़, हनी, ये सब चीज़ों से आप थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लीजिए। सेकेंड, आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, एंड ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप ब्रेकफास्ट का शुरुआत एक फ्रूट से कर सकते हैं। जैसे आपको शुगर नहीं लेना है तो आप पपाया लीजिए, जिससे आपका जो शुगर की क्रेविंग है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को मन करेगा कि शुगर खाने का। लेकिन फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर होती है वो आप ले सकते हैं, उससे आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। आप पपाया लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस भी उससे बहुत सही रहता है, एंड आपको एक फुलिंग का, पेट भर गया है इसका एहसास दिलाता है कोई भी फ्रूट, स्पेशली पपाया, ठीक है। थर्ड, आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट के आप, मैंने बता दिया, आप फ्रूट से शुरू कर दिए। एंड आपको, जैसे आप खाना लेते हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप 2 चपाती लेते हैं तो आप 1 चपाती लीजिए, स्किप नहीं करना है। 1 चपाती लेनी है, और आपका दाल और सब्ज़ी का पोर्शन बढ़ा देना है, ठीक है। दाल और सब्ज़ी जो होगी वो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगी, क्योंकि उसमें कभी फाइबर होगा, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। एंड अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज अगर आप लोगों से रोज़ नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, फिर सैटरडे संडे मिलता है, तो मैं क्या करती थी, सिर्फ वीकेंड पे रिलीजियसली मैं एक्सरसाइज करती थी। अब मुझसे एक जैसी एक्सरसाइज नहीं होती कि जिम में जाओ और जो इंस्ट्रक्टर बोल रहा है वो करते रहो। तो मैं क्या करती थी, एक सैटरडे संडे मैंने स्विमिंग कर ली। मुझे आती नहीं है, बट जाने में क्या है, आप स्विमिंग सीख भी लोगे, एंड उससे आपके थोड़ा एक नई चीज़ आप सीखोगे, एंड आपका कैलोरी भी बर्न होगी, ठीक है। स्विमिंग से बहुत कैलोरी बर्न होती है। आप विंटर्स में नहीं कर सकते तो आप सैटरडे संडे जुम्बा कर लो। जिसको डांस पसंद है वो जुम्बा कर सकता है, जिसको योगा पसंद है वो योगा कर सकता है, ठीक है। जिसको कार्डियो पसंद है वो कार्डियो कर सकता है। गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वॉक मतलब वॉक में थोड़ी सी जॉगिंग भी कर लेना, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे काम नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सैटरडे संडे कर रहे हैं सिर्फ। तो सैटरडे संडे में हमें थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करके अपना एनर्जी को यूटिलाइज करना है। सैटरडे कम से कम 1 से 2 घंटे अपनी बॉडी और अपने एक्सरसाइज रूटीन को दीजिए। अपनी एक्सरसाइजेस को देंगे ताकि फैट बर्न हो, बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़े। एंड जब आप बाहर का खा लेते हैं, मुझे पता है कि इतना रेस्ट्रिक्शन पूरा टाइम नहीं हो पाता है, जब भी आप बाहर का खाएं तो एज अ पनिशमेंट ही समझ लीजिए, अपनी बॉडी को आपको देना है। बॉडी के लिए पनिशमेंट नहीं होगा, वो आपके लिए पनिशमेंट होगा, बॉडी के लिए तो ब्लेसिंग होगी। आप या तो लिक्विड डाइट पे चले जाइए एटलीस्ट फॉर 1 और 2 डेज़। अगर वो नहीं हो आपसे होता तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाइए। पर्सनली इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मुझे बहुत हेल्प करा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल रहा था वेट लॉस करने में। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका स्किन भी ग्लो करता है, हेयर्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हम मॉडरेशन में खाते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट भी मिलता है, क्योंकि हम खाते रहते हैं, हर समय खाते रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। अब जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मैं थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो क्या होता है, या तो आप, जैसे फॉर बिगिनर्स, आप 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो रख लीजिए। जैसे आपने शाम को 7 बजे खाना खाया है, तो आप शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक आप कुछ भी नहीं लेंगे, नॉट इवन मिल्क। आपको पानी पीना है, पानी पीजिए, लेमन वाटर ले लीजिए, अजवाइन वाटर ले लीजिए,
हनी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 0 कैलोरीज। इसमें आपको मतलब 7 to 7 में आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आपका रेस्टिंग फेज है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने रेस्ट दे दिया, ठीक है। ये आप मतलब शुरुआत कर सकते हैं 12 आवर्स से, ठीक है। फिर आप 14 आवर्स कर सकते हैं इस विंडो पीरियड को, फिर 16 आवर्स कर सकते हैं। मैं 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो करती थी शुरुआत। मैंने भी 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स से कर दी। तो जैसे आपने 7 बजे खा लिया है तो उसके बाद आप सीधे खाएंगे 10 बजे, 11 बजे, एंड इस बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, हनी वाटर एंड लेमन विद हनी, और अजवाइन वाटर ले सकते हैं, वो भी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। आपको मैंने बताया है कई बार कि थायराइड में स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड पीसीओडी में भी। इससे क्या होता है, स्ट्रेस भी कम होगा, आपका टॉक्सिन्स फ्लश होंगे, स्ट्रेस भी फ्री होगा, स्ट्रेस भी कम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिलेगा, स्किन भी ग्लो करेगी, आपका वेट भी लॉस होगा। तो मेरा पर्सनली ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक डिटेल ब्लॉग मैं बाद में भी बनाऊंगी, पर भी मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट बता दिया। जो लोग करना चाहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। फॉर बिगनर्स 12 आवर्स, देन मॉडरेशन में 14 आवर्स, देन फॉर एडवांस लेवल पे 16 आवर्स की फास्टिंग। एकदम से आप 16 आवर्स की फास्टिंग में मत स्विच करिएगा, क्योंकि फिर किसी को गैस, ब्लॉटिंग, ये सब भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जो शुरू कर रहे हैं वो एटलीस्ट 12 आवर्स से शुरू करें, फिर 14 आवर्स, फिर 16 आवर्स। इस फास्टिंग विंडो को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी रही थी, एंड हाँ, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताई हैं। इन 5-6 ये 5-6 पॉइंट्स बहुत ही सरल हैं, एंड आई स्वेयर मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ट्वाइस मैंने वेट कम किया इन्हीं 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करके। तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा कि आप अगर 1 हफ्ते भी करेंगे ना, 1 हफ्ते में आप 2 दिन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, या 2 दिन भी आप लिक्विड डाइट पे जाएंगे, और सैटरडे संडे आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे, और ये जो मैंने बोली हैं ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, आपको खुद ही आपकी बॉडी ना आपको बहुत लाइट फील करेगी, बहुत ही आपको लाइट फील होगा। मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वीडियोस भी, अपनी फोटोग्राफ्स शेयर करूँगी कि मैं 105 में कैसी थी और बाद में कैसी आई। तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि स्किन पे भी बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी रही। मैं आशा करती हूँ कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। मैंने मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई छूट गया है तो आपके कमेंट्स और लाइक्स का मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड सी यू।